नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे जीके जीएस में बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए शुरू करते हैं। बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 3 यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, बायोलॉजी का एटीपी क्या है। एटीपी क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, ऊर्जा का स्रोत है या रूप है या ग्लूकोज है। एटीपी क्या है? इसका सही जवाब है ऊर्जा का रूप है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें जो है यह जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका में, उसके द्वारा जो है एटीपी का जो है निर्माण किया जाता है और यह ऊर्जा का सिक्का, कॉइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। तो इस तरीके से ऊर्जा का यह एक रूप है और ऊर्जा जो है इसमें संग्रहित होती है और जब ऊर्जा जो है यह निकल जाती है तो एडीपी में यह तब्दील होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का रूप। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ होता है? हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? केंद्रक में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, राइबोसोम में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? कहाँ पे होता है? इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विभिन्न तरह के, जैसे भोजन पचने के पश्चात जो है भोजन जो है ब्लड के माध्यम से जो उसमें महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, वह तत्व जो है ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में वह जो है पहुंचते हैं कोशिका के पास और कोशिका में उपस्थित रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने का काम करता है। ऑक्सीजन जब रहता है तभी जो है इसको तोड़ेगा और यहीं पे जो है ऑक्सीजन जो है खर्च होती है और इस ऑक्सीजन खर्च होने के पश्चात यह एटीपी के रूप में एनर्जी जो है यह रिजर्व करता है अपने पास। तो इसका सही जवाब होगा डी। आइए अब देखते हैं एडीपी क्या है। एडीपी क्या है? कोशिकांग है, ऊर्जा का रूप है, एमिनो एसिड है या इसमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का रूप है। एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, अभी बताए हैं। यह एटीपी जो होता है, एटीपी में से जब एनर्जी निकल जाती है तो यह एडीपी में तब्दील हो जाती है और फिर जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी उत्पादन करता है तो इसमें एक फास्फेट अणु जुड़ जाता है और इसके कारण से यह फिर जो है एटीपी में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से यह जो है चक्र चलता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चार्ज होता है एटीपी के रूप में, फिर डिस्चार्ज होता है एडीपी के रूप में, यह चक्र चलता रहता है। तो इसका सही जवाब है ऊर्जा का रूप है। अब आइए देखते हैं तारक काय होता है। तारक काय या जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है कहाँ पे होता है? पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में, या ए और बी या दोनों में होता है या इसमें से कोई नहीं? तारक काय जो है यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केंद्रक विभाजन में या कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में जो है यह सहायक होता है और यह जो है तर्कु का निर्माण करता है। तर्कु का या सेंट्रियोल तर्कु का निर्माण करता है, जिसके कारण से केंद्रक जो है विभाजन की क्रिया होती है और इसमें जो है यह गुणसूत्र आदि जो है लगे होते हैं और फिर जो है यह एक अलग अलग हो जाते हैं और इस तरीके से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। तो तारक काय जो है मुख्यतः यह जंतु कोशिका में पाए जाते हैं केंद्रक के पास और यह कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। अगला है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका है या बोस इडिकस है या मस्का डोमेस्टिका है या ट्रिटिकम एटिवम है? इसमें से कौन जो है सही जवाब है आम का वैज्ञानिक नाम? इसका सही जवाब है मैंजीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। वहीं बोस इंडिकस ये गाय का जो है वैज्ञानिक नाम है और यह जो है मस्का डोमेस्टिका जो है यह घरेलू जो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, उसका जो है वैज्ञानिक नाम है और यह ट्रिटिकम एटिवम जो है यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। आइए अब देखते हैं अगला, जीवों के नामकरण की पद्धति किसने खोजी थी? जीवों के नामकरण की पद्धति किसने खोजी थी? अरस्तु ने, लेमार्क ने,
कैरोलस लिनियस ने या जॉन रे ने? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है कैरोलस लिनियस ने जो है नामकरण की पद्धति खोजी थी, और यह नामकरण की पद्धति जो है द्विव नाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। द्विव नाम पद्धति के नाम से, जिसमें एक नाम जो है वंश का होता है पहला, और दूसरा जो है जाति का होता है। तो इसका सही जवाब है कैरोलस लिनियस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की? किस वैज्ञानिक ने की? यह जो है इसमें है गोथे ने, या क्यूवियर ने, या जॉन रे ने, या अरस्तु ने? किसने की थी? इसका सही जवाब है जॉन रे ने की थी। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए एक की या तालिका विकसित की थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें जो है वर्गीकरण के बारे में अपना मत जो है इन्होंने प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर आधुनिक टेक्सोनॉमी या मॉडर्न टेक्सोनॉमी या वर्गीकरण के जो है आधार बना, या वर्गीकरण का आधार बना। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, जॉन रे। अगला है किस पौधे के रंध्र दिन में बंद होते हैं और रात में जो है खुलते हैं? लिली, या कैक्टस, या साइकस, या आर्किड? इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है कैक्टस। कैक्टस के जो रंध्र हैं, रंध्र जो हैं वो पत्तियों में होते हैं, छोटे छोटे, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो है सहायक होते हैं, और यह रंध्र जो है कैक्टस में रात में खुलते हैं। कैक्टस जो है एक एंजियोस्पर्म है जो कैक्टसी कुल से संबंधित है। यह पौधे अपने छोटे मोटे फूले हुए तनों में क्या करते हैं, पानी भरकर शुष्क व रेगिस्तानी जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें जो है यह जीवित रहता है। इस पौधे में रंध्र बंद हो जाता है दिन के समय, और रात के समय खुलता है, क्योंकि अगर दिन के समय खुलेगा तो रेगिस्तान में बहुत तेज़ गर्मी होती है, जिसके कारण से उसका पानी जो है निकल जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण। इसलिए वह दिन के समय जो है अपने रंध्रों को बंद कर लेता है और रात के समय जो है खोलता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन जो है कम होता है। तो ये पानी की बचत के लिए जो है कैक्टस जो है अनुकूलन की प्रक्रिया करके अपने रंध्रों को बंद कर लेता है। तो इसका सही जवाब होगा बी। आइए अगला देखते हैं। शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं, कौन से हैं? फ्यूनेरिया है, लाइकेन है, मार्केंसिया है, या रिक्सिया है? इसमें कौन सा जवाब जो है सही है? इसमें लाइकेन जो है इसका सही जवाब है। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल का जो है एक संयुक्त जीवन होता है, और इसमें कवक जो होता है यह फंगी या फंजाई किंगडम का होता है, और शैवाल जो है पादप किंगडम का। तो शैवाल जो है भोजन निर्माण करता है विभिन्न तरह से, और यह भोजन निर्माण में सहयोग देता है कवक भी। तो यहाँ पे कवक जो है भोजन निर्माण में सहयोग देता है और ये भोजन बनाता है शैवाल। तो यह भोजन बना के कवक को भी देता है, लेकिन भोजन बनाने में कुछ सामग्रियों की सहायता जो है कवक भी करता है। तो इस तरीके से भोजन बनाने में कवक शैवाल को कुछ देता है, और यह भोजन बना के जो है कवक को देता है। इस तरीके से यह सहजीवी जीवन जो है जीते हैं साथ साथ। लाइकेन की एक विशेषता यह भी है कि जहाँ पे प्रदूषण जो है ज़्यादा होता है वहाँ से लाइकेन गायब हो जाते हैं, इसलिए लाइकेन को प्रदूषक नियंत्रक के रूप में भी, प्रदूषक संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। शैवाल जो है भोजन निर्माण करता है, और जबकि कवक जो है वह इसे आवास प्रदान करता है और अन्य तरह की चीज़ें, सुविधाएं या भोजन निर्माण में सहायता करता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। अगला है फाइकस में परागण होता है। फाइकस में परागण होता है कीट से, वायु से, जल से, या चिड़िया से जो है परागण होता है। किससे होता है? फाइकस में परागण कीट के माध्यम से होता है। फाइकस या गुड़हल जिसे कहते हैं,
इसमें परागण जो है कीटों के माध्यम से होता है। परागण क्या होता है? जब एक पुष्प का जो होता है वर्तिका, एक पुष्प की वर्तिका पर दूसरे पुष्प का जो परागकण है वो आके गिर जाता है, तो यह क्रिया जो है परागण कहलाती है। यानी कि परागण में जो परागकण होता है एक पुष्प से आके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है और पुनः जो है और इसके पश्चात निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो फाइकस या गुड़हल है या गूलर है उसमें कीटों के माध्यम से होता है, इसलिए गूलर में के अंदर जो फल होता है उसके फल में बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं जो परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है? कौन सा अंग सहायक नहीं होता है? पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायफ्राम या लैरिक्स, इसमें से कौन सा जो है सहायक नहीं होता है? यहाँ पे बात करें, स्तनधारी ऐसे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को जो है दूध पिलाते हैं। ऐसे में मानव भी एक स्तनधारी है। तो इनमें जो है इनके अनुसार हम सोचें तो पसलियाँ, उदरपेशियाँ और डायफ्राम ये सभी जो है श्वसन में जो है सहायता करते हैं श्वसन अंग के रूप में। और लैरिक्स जो है एक स्वर तंत्र है, स्वर अंग है जो विभिन्न प्रकार के स्वर को जो है नियंत्रित करता है या उत्पन्न करता है आवाज़ों को, जबकि ये सभी जो है श्वसन अंग के रूप में सहायक होते हैं। अगला है, केंद्र के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कौन सा ऐसा कोशिकांग है? राइबोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है या लाइसोसोम है? इसमें से कौन जो है किस में पाया जाता है डीएनए केंद्रक के अलावा? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक दोहरी झिल्ली से बना होता है और इसमें जो है क्रिस्टी होती है और क्रिस्टी में जो है ये ऑक्सीसोम इस तरह से लगे होते हैं। ऑक्सीसोम लगे होते हैं जो संश्लेषण का काम करते हैं और इस तरीके से इसमें जो है बीच में डीएनए जो है इसी में रहता है, यानी कि एक्स्ट्रा डीएनए रहता है। यहाँ पे डीएनए होने की वजह से यह अर्धस्वायत्त अंग के रूप में जाना जाता है। अर्धस्वायत्त अंग के रूप में, कोशिकांग के रूप में जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, यह कोशिका का पावर हाउस कहलाता है और एनर्जी के रूप में यह एटीपी जो है उत्पन्न करता है। और यह किससे उत्पन्न करता है? ग्लूकोज को तोड़कर जो है यह एनर्जी उत्पन्न करता है। इस तरीके से इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जो है एक अगुहिक जंतु है? इसमें कौन सा एक जंतु है जिसमें गुहा जो है नहीं पाई जाती है? एकाइनोडर्म या एनेलिडा या ड्रोसेरा या इसमें से कोई नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें सही जवाब जो है क्या होगा? डी, इसमें से कोई नहीं है। इसमें से कोई नहीं है क्योंकि एकाइनोडर्म, एनेलिडा और ड्रोसेरा इसमें गुहा पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें गुहा पाई जाती है। गुहा नहीं पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेज में जो है गुहा नहीं पाई जाती है, जो मानव की आंत में जो है उपस्थित रहता है, आंत में नहीं, आहार तंत्र में उसके उपस्थित रहता है, आहार नाल में, जहाँ से वो पचाया भोजन ग्रहण कर लेता है और शोषण कर लेता है अपनी सतह से, इसलिए उसे आहार नाल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है डी। आइए अब अगला देखते हैं। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, यूट्रिकुलेरिया, डायोनियम या ड्रोसेरा या इसमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है पहला, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय व कीटभक्षी पौधा है और यह ड्रोसेरा तथा डायोनिया कीटभक्षी पौधे हैं, किंतु ये जली नहीं हैं। ये भी कीटभक्षी पौधे हैं लेकिन ये जली नहीं हैं। और कीटभक्षी जो पौधे होते हैं
अपने वह नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए जो है वह कीटों का भक्षण करते हैं। कीट को जो है खा जाते हैं और उनसे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये कीटभक्षी हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया। आइए अब अगला देखते हैं, इसमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है। मीन यानी कि मछली नहीं है, या इसमें से देखा जाए पहला ऑप्शन है फुफ्फुस मछली, रजत मछली, बिल्ली मछली, कुत्ता मछली। अब इसमें से कौन सा जो है मछली नहीं है, तो इसका सही जवाब है रजत मछली जो है नहीं है, बल्कि यह आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। आर्थ्रोपोडा संघ का एक जीव है। आर्थ्रोपोडा यानी कि जिसमें पैर जो है कई भागों में खंड खंड में होते हैं, ऐसी जीवों को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। और रजत मछली जो है उसी संघ की है। बाकी जो है अन्य शेष फुसफुस मछली, बिल्ली मछली और कुत्ता मछली, ये जो है मछली ही हैं, मत्स्य ही हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रजत मछली। यह वास्तव में मछली नहीं है, बल्कि आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। बस यहीं पे जो है मेरा वीडियो समाप्त होता है। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।